दिल्ली सरकार ने बुधवार देर रात प्रशासनिक अधिकारियों में बड़ा बदलाव किया है। कुल 33 आईएएस और डेनिक्स अधिकारियों के ट्रांसफर का आदेश जारी हुआ है। इसमें कुछ सीनियर अफसरों को नई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। डॉक्टर नरेंद्र कुमार को फाइनेंस कमिश्नर बनाया गया है। प्रशांत गोयल को फूड और सिविल सप्लाई विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी मिली। सौम्या सौरभ को उत्तर पश्चिम जिले का डीएम बनाया गया है। सोनिका सिंह को उपराज्यपाल की स्पेशल और प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया गया है। यह बदलाव कामकाज को बेहतर बनाने के लिए बताया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल यह पूरा मामला 9 अप्रैल 2026 को रात में शुरू हुआ। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के आदेश पर देर रात तक एक बड़ा आदेश जारी किया। इसमें कुल 33 आईएएस और डेनिक्स अधिकारियों के ट्रांसफर और नई पोस्टिंग की बात कही गई। यह अचानक हुआ बदलाव प्रशासन में नई ऊर्जा लाने और काम को तेज करने के उद्देश्य से किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने इसे सामान्य प्रशासनिक कदम बताया। आदेश में सबसे अहम बदलाव सीनियर आईएएस अधिकारी प्रशांत गोयल का था। उन्हें फूड और सिविल सप्लाई विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया। उनके पास पहले से डीएफसी और डीएससीएससी के सीएमडी का प्रभार था। अब वे इन विभागों को और बेहतर तरीके से संभालेंगे। डॉक्टर नरेंद्र कुमार को फाइनेंस कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे अब वित्त विभाग के मुख्य काम देखेंगे। सौम्या सौरभ को उत्तर पश्चिम जिले का डीएम बनाया गया। वे अब इस जिले के दैनिक प्रशासन की देखभाल करेंगी। सोनिका सिंह जो पहले डीडीए की कमिश्नर के पद पर थीं, उन्हें उपराज्यपाल की स्पेशल सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्रेटरी की दोहरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह पद काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे उपराज्यपाल के कार्यालय से सीधा जुड़ाव रखेंगी। नवलेंद्र कुमार जो पहले जीएसटी विभाग में एडिशनल कमिश्नर थे, अब स्पेशल वेलफेयर विभाग के एडिशनल डायरेक्टर बन गए हैं। हर्षित जैन जो विधानसभा सचिवालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, उन्हें शिक्षा विभाग का ज्वाइंट डायरेक्टर बनाया गया है। उनके ऊपर 2027 की आम जनगणना के दौरान जरूरी फैसले लेने की जिम्मेदारी भी होगी। मंगल सैन और ओम प्रकाश सैनी को भी नई जगह मिली। दोनों अफसर नई पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे। मंगल सैन को सेंट्रल जेल का सुपरिटेंडेंट बनाया गया। अब जेल की व्यवस्था को संभालेंगे। ओम प्रकाश सैनी को DSSB का उप सचिव बनाया गया है। यह बोर्ड सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं कराता है। 9 अप्रैल 2026 की रात को जारी इस आदेश में 5 ऐसे अधिकारी शामिल थे जो लंबे समय से नई पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे। अब उन्हें तुरंत काम मिल गया है। सरकार का कहना है कि यह ट्रांसफर कामकाज की ज़रूरत को देखते हुए किया गया है। यहाँ सरकार की तरफ से इस बदलाव को लेकर कोई राजनीतिक वजह नहीं बताई गई है। इस बदलाव से प्रशासन में कुछ हलचल ज़रूर हुई, लेकिन इसे सामान्य प्रक्रिया ही माना जा रहा है। दिल्ली सरकार में समय समय पर ऐसे ट्रांसफर होते रहते हैं ताकि अधिकारी अलग अलग विभागों का अनुभव ले सकें। रेखा गुप्ता सरकार ने पहले भी कई बार प्रशासनिक फेरबदल किया है। ताज़ा जानकारी के अनुसार सभी अधिकारियों को नई जगह पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। कोई नई सूची या अतिरिक्त बदलाव की खबरें सामने नहीं आई हैं। लोग अब देख रहे हैं कि इन नई पोस्टिंग से विभागों का काम कितना सुधरता है। और फाइनेंस कमिश्नर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है क्योंकि बजट खर्च और वित्तीय योजनाएं इसी विभाग से जुड़ी होती हैं। डॉक्टर नरेंद्र कुमार के पास अब यह काम है तो वे दिल्ली के वित्तीय मामलों पर नज़र रखेंगे। फूड और सिविल सप्लाई विभाग राशन, खाद्य सुरक्षा और ज़रूरी सामान की आपूर्ति देखता है। प्रशांत गोयल के पास अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद आने से इस विभाग में नई गति आने की उम्मीद है। वे पहले से संबंधित कंपनियों के प्रभार में थे, इसलिए अनुभव का फायदा मिला। उत्तर पश्चिम जिला दिल्ली का बड़ा इलाका है। सौम्या सौरभ के डीएम बनने से वहां के विकास काम, कानून व्यवस्था और आम लोगों की समस्याएं तेजी से सुलझ सकेंगी। सोनिका सिंह की नई भूमिका उपराज्यपाल कार्यालय से जुड़ी हुई है। वे अब उपराज्यपाल के दैनिक कामकाज में मदद करेंगी। यह बदलाव प्रशासन के ऊपरी स्तर पर तालमेल बढ़ाने में मदद करेगा। शिक्षा विभाग में हर्षित जैन की पोस्टिंग महत्वपूर्ण है। 2027 की जनगणना के लिए उन्हें विशेष जिम्मेदारी मिली है। जनगणना देश भर में होती है और दिल्ली में सही डेटा इकट्ठा करना उनकी देखरेख में होगा। सोशल वेलफेयर विभाग नवलेंद्र कुमार के पास आया है। यह विभाग गरीबों, महिलाओं, बच्चों और विकलांगों की मदद की योजनाएं चलाता है। नई जिम्मेदारी से वे इन योजनाओं को बेहतर चला सकेंगे। सेंट्रल जेल की व्यवस्था मंगल सैन संभालेंगे। जेल में कैदियों की सुरक्षा, खाना और अन्य सुविधाएं उनके जिम्मे होंगी। DSSB में ओम प्रकाश सैनी परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी रखेंगे। 9 अप्रैल 2026 को देर रात आदेश जारी होने के बाद 10 अप्रैल की सुबह तक सभी विभागों में नई पोस्टिंग के बारे में सूचना पहुंच गई। अधिकारी अपनी जगह पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यह ट्रांसफर दिल्ली सरकार के कामकाज को और मजबूत बनाने का हिस्सा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखना चाहती हैं। ऐसे बदलाव से अधिकारी नई चुनौतियों का सामना करते हैं और सीखते हैं। कुल 33 अधिकारियों में से ज़्यादातर डेनिक्स कैडर के थे। आईएएस अधिकारी कम संख्या में थे, लेकिन सीनियर स्तर पर बदलाव हुआ। सरकार ने साफ कहा है कि यह कदम सुधार के लिए है। अभी तक कोई अधिकारी इस ट्रांसफर पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं कर रहा है। सब अपनी नई जिम्मेदारी पर फोकस कर रहे हैं। दिल्ली में प्रशासनिक ट्रांसफर अक्सर होते हैं क्योंकि यहाँ केंद्र और राज्य दोनों का प्रभाव रहता है, लेकिन यह वाला बदलाव रात में जारी होने से थोड़ा चर्चा में आ गया। ताज़ा जानकारी के अनुसार सभी 33 अधिकारी नई जगह पर काम शुरू कर चुके हैं या शुरू करने वाले हैं। आगे आने वाले दिनों में अगर कोई अतिरिक्त चार्ज या बदलाव हुआ तो नई सूचना सामने आएगी। सरकार ने काम बेहतर करने के लिए अधिकारियों की जगह बदली है। सीनियर अफसरों को अहम विभाग मिले हैं। 5 इंतजार कर रहे अफसरों को राहत मिली।
अब देखना होगा कि नए पदों पर काम कितना प्रभावी होता है। दिल्ली के आम लोगों को सीधा फायदा तब होगा जब विभाग तेजी से काम करेंगे। फाइनेंस, फूड, शिक्षा और सोशल वेलफेयर जैसे क्षेत्रों में सुधार की उम्मीद बढ़ गई है। कुल मिलाकर 9 अप्रैल की रात का यह आदेश दिल्ली प्रशासन का एक सामान्य लेकिन जरूरी कदम था। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।